एनटीपीसी होता है वह कोयला का प्रयोग करके विद्युत उत्पादन करता है। जो परमाणु रिएक्टर होता है वह यूरेनियम को उपयोग करके विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इस रिएक्टर में क्या होता है, नीचे अंदर सब अंदर भरा होता है क्या, नाभिक या फिर यूरेनियम। अब इसके साइड से इसमें, नमस्कार दोस्तों, खगोल विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परमाणु रिएक्टर का, कि परमाणु रिएक्टर या फिर परमाणु बम से विद्युत कैसे प्राप्त किया जाता है, और इस परमाणु रिएक्टर से विद्युत प्राप्त किया जाता है तो इसमें हानि क्या होता है, और भारत में परमाणु रिएक्टर की स्थिति क्या है। ठीक, अब परमाणु बम या फिर परमाणु रिएक्टर की बात करने से पहले हम किस तत्व को यह मानते हैं कि जो परमाणु रिएक्टर में यूज किया जाता है, तो यह देखा जाता है कि पहले नंबर पे क्या होता है, यूरेनियम का प्रयोग ही परमाणु बम में और परमाणु रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम आज बात करेंगे यूरेनियम का। यूरेनियम से ही क्या बनता है, प्लूटोनियम बनता है, और थोरियम एक अलग धातु है, वो भी क्या है, एक परमाणु ईंधन है। ठीक, यूरेनियम का जो खोज किया गया था वह 1789 में मार्टिन क्लेपोर्ट ने किया था। अब जब यूरेनियम को खोज किया था तो उस टाइम में इनको ये नहीं पता था कि इसका इतना बड़ा यूज हो सकता है, क्योंकि इस सर्वे के हिसाब से यूरेनियम विश्व का सबसे महंगा पदार्थ माना जाता है। ठीक, अगर यूरेनियम की स्थिति देखा जाता है तो इसका नामकरण जो हुआ है यूरेनस ग्रह के ऊपर यूरेनियम का नाम रखा गया है। यह पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी में यह ब्लॉक का तत्व है, और क्या है, इसके 3 समस्थानिक है। यूरेनियम बॉम्ब में यूरेनियम 235, 235, 238, 235, 233, 238 का मतलब क्या होता है कि किसी भी तत्व का समस्थानिक अधिक होता है, किसी भी तत्व का समस्थानिक कम होता है। जो यूरेनियम का जो समस्थानिक है वह 3 समस्थानिक आता है। जो बॉन्ड में क्या है, यह यूरेनियम का परमाणु क्रमांक है, और जो नीचे जो लिखा है 233, 235, 238, यह यूरेनियम का परमाणु भार है। किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, तो उस तत्व को कहा जाता है कि यह समस्थानिक कितने हैं। इसमें क्या होता है, यूरेनियम में 3 परमाणु भार अलग अलग होते हैं, लेकिन जो परमाणु बम बनाने के लिए या फिर परमाणु रिएक्टर के लिए प्रयोग किया जाता है वह केवल प्रयोग किया जाता है बॉम्ब यूरेनियम 235 का। आज हम केवल 235 के बारे में बात करेंगे। अगर देख सकते हैं कि पूरे पृथ्वी पर यूरेनियम का उपस्थिति क्या है, तो अगर 99% कितना है, 99% 6 या 3 ले लो, ठीक है, पूरे पृथ्वी पर यूरेनियम 238, 233 उपस्थित है। लेकिन जिस तत्व से परमाणु बम बनाया जाता है उस तत्व का केवल परसेंटेज है 0.072%, मतलब 1% भी नहीं है। ठीक, 1% भी नहीं है। तो हम बात करेंगे किस पे, यूरेनियम 235 पर। अब जो ऊपर लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है 92 क्या है, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक है, नीचे 235 लिखा हुआ है, यह यूरेनियम का परमाणु भार है। ठीक, यह एक पिच ब्लेड होता है, एक अयस्क मतलब एक मिट्टी होता है, उस मिट्टी से यूरेनियम निकाला जाता है, उस मिट्टी का नाम है पिच ब्लेड। जैसे लोहे को डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते, लोहे को निकालने के लिए एक मिट्टी आता है, उसका नाम है हेमेटाइट, लिमोनाइट, लिग्नाइट। यह निकाल करके उसको प्योरिट सफाई करके उसमें से लोहा निकाला जाता है। वैसे ही एक पिच ब्लेड है और अयस्क है, उस अयस्क से यूरेनियम को बाहर निकाला जाता है। यह तो बात हुआ यूरेनियम का। अब यूरेनियम से परमाणु बम कैसे बनाया जाता है, यूरेनियम से परमाणु बम कैसे बनाया जाता है और किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जो परमाणु बम होता है वह नाभिक की विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है, जो पूरे विश्व को प्रचलित है। मतलब क्या होता है, यह समझ जाइए कि यह नाभिक है, यह परमाणु का नाभिक है। अब नाभिक है, अब साइड में क्या होता है, न्यूट्रॉन से जब टच किया जाता है या ऐड किया जाता है या तो फिर टकराया जाता है, किसमें, नाभिक में। जैसे ही यूरेनियम के नाभिक में न्यूट्रॉन टकराता है तो एक बार टकराने में 200 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन होता है।
तो जैसे टकराएगा इसमें से ऊष्मा उत्पादन होगा। अब टकराने के बाद क्या होता है कि इसमें टकराने के बाद फिर क्या होता है, यह दो भाग में बढ़ जाता है, एक भाग और दूसरा भाग बढ़ जाता है। अब इसमें से टकराने के बाद क्या होता है, जब दो भाग बढ़ता है और इसमें भी क्या निकलता है, न्यूट्रॉन निकलता है, न्यूट्रॉन निकलता है। अब ये श्रृंखला चलता चला जाता है, यह श्रृंखला चलता चला जाता है। अब यह तब तक चलता रहेगा जब तक इसमें उपस्थित यूरेनियम की उपस्थिति खत्म न हो जाए, जिस कारण से चलता रहेगा। यह तापीय ऊर्जा उत्पन्न करता है और यहाँ पे लगभग जिस स्थान पे परमाणु बम विस्फोट करता है उस स्थान पे लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान उत्पन्न हो जाता है। ठीक, इस स्थान पे अगर परमाणु बम विस्फोट कर रहा है तो यह श्रृंखला अभिक्रिया होता है जिसको नियंत्रण नहीं किया जा सकता। उस अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का जो तापमान होता है वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पे किसी भी वस्तु, घर, मकान, व्यक्ति, मवेशी, किसी को भी यह बख्शता नहीं है, पूरा टोटली साफ करता है। इसका काम ही है कि कहीं पर भी परमाणु बम का प्रयोग करना, वहां पे विनाश करना ही काम होता है, इसीलिए यह विनाश हो जाता है। अब विनाश होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, यह जो न्यूट्रॉन है, यह न्यूट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बहुत इसका गति, प्रकाश के गति के तिगुने कम है, 1/3 का भाग का इसका स्पीड होता है और यह आगे बढ़ता रहता है और इसमें से उसमें तापी ऊर्जा निकलता रहता है। यह हो गया परमाणु बम। अब अगर देखा जाता है तो परमाणु बम सबसे पहले कहाँ यूज किया गया था या फिर प्रैक्टिस किया गया था, यह है 6-9 अगस्त 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के समय। ठीक, 6-9 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होने वाला था या फिर अंत हो रहा था। तो उस टाइम अमेरिका ने प्लूटोनियम और यूरेनियम के 2 परमाणु बम का प्रयोग किया था। कहां पे, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर। हिरोशिमा नागासाकी, ये 2 शहर है जापान के, ये जो 2 शहर है जापान के जिसपे अमेरिका ने यूरेनियम और प्लूटोनियम के परमाणु बम का प्रयोग किया गया था 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को। ठीक, उसके बाद यह पहले बार यूज किया गया था। अभी तक परमाणु बम का कहीं पर भी यूज नहीं किया गया, क्योंकि यह यूज होने के बाद क्या होता है, इसमें इतना ज्यादा मात्रा में तापी मतलब आग पैदा होता है कि जहां पे यह विस्फोट करता है उसके अगल बगल के रहने वाले व्यक्ति, कोई भी जीव जानवर, घर क्या होता है, टोटली नष्ट हो जाता है, पहला चीज। दूसरा बात क्या होता है कि यह नष्ट होने के बाद क्या होता है, जब जैसे ही आग समाप्त हो जाता है तो इस परमाणु बम से या फिर यूरेनियम से निकलने वाले रेडियो एक्टिव तत्व व्यक्तियों के विकलांग या कैंसर को करने के लिए बहुत सक्षम होता है। इसीलिए परमाणु बम से आग से भी नुकसान होता है और इसके निकलने वाले रेडिएशन से भी वहां के वस्तुओं, व्यक्तियों को डिस्टर्ब या फिर क्या करता है, विनाश करता रहता है। ठीक, यह हो गया परमाणु बम। अब परमाणु बम से विद्युत उत्पादन कैसे किया जाता है। परमाणु बम से विद्युत उत्पादन करने के लिए यह आपका डायग्राम बना दिए गए हैं ताकि समय न लगे क्लास लेने में। ये डायग्राम है, यह बीच में आपको दिखा दे कि यह जो बीच वाला जो पार्ट बना है यह पंप है, मतलब क्या करता है, जल को आकर्षित कर, मतलब इसमें रिएक्टर में भेजता रहता है। अब यह जो बीच में का यह भाग है, यह एक स्टील से बना हुआ बहुत बड़ा बीकर है, स्टील से बना हुआ बीकर है। इसके अंदर क्या होता है, यूरेनियम को रखा गया है, यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम को रखा जाता है। इसके अंदर यूरेनियम को रखा गया है। इसके बाद फिर क्या होता है कि यह 2 मीटर स्टील का मोटा एक दीवार बनाया जाता है, जिस कारण से इसके अंदर से होने वाले अल्फा, बीटा, गामा प्लस न्यूट्रॉन यह बाहर न निकल सके। अगर इसके अंदर से कोई भी रेडिएशन अगर बाहर निकल जाता है तो बाहर के रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर डायरेक्ट अटैक करेगा, जिसके उसकी मृत्यु हो जाएगी या फिर उसे कैंसर होने का आशंका बन जाता है। ठीक, इसीलिए बनाया जाता है इसको। अब यह जो पंप है जिसको बोलते हैं डीटीओ, भारी जल का जो पंप है, यह पंप जाने के बाद फिर क्या करता है, इसे पूरे टोटली में भर जाता है, पानी भर जाता है।
अब बीच में क्या होता है, ये जो बीच वाला जो भाग है ये भी एक प्रकार क्या है, परमाणु बम है। परमाणु बम और परमाणु रिएक्टर में ही अंतर होता है कि परमाणु बम को नियंत्रण नहीं किया जा सकता और परमाणु रिएक्टर को नियंत्रण किया जा सकता है। तो इसके बाद फिर क्या होता है कि इसके ऊपर जो लगा हुआ है, यह जो चित्र बनाया है हमने, टरबाइन का चित्र बनाया गया है, क्योंकि इसी टरबाइन से क्या बनता है, विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब बीच में क्या होता है कि ये जो परमाणु बम जिसको हम कहे हैं परमाणु बम है, इसमें यूरेनियम के तत्व रखा हुआ है। जैसे कि कोयला से विद्युत उत्पादन किया जाता है, कोयला को जला करके जल को गर्म करके जलवाष्प निकाल करके उसे टरबाइन पे छोड़ा जाता है और टरबाइन से क्या होता है, विद्युत उत्पादन होता है। अब यहाँ पे कोयला के स्थान पर यूरेनियम को रखा जाता है, यूरेनियम ही जलता है और जल को गर्म करके जल वाष्पित करता है और वाष्प कहाँ चला जाता है, टरबाइन चलता है और टरबाइन से विद्युत उत्पादन किया जाता है। मतलब कि जो एनटीपीसी होता है वह कोयला का प्रयोग करके विद्युत उत्पादन करता है, जो परमाणु रिएक्टर होता है वह यूरेनियम को उपयोग करके विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इस रिएक्टर में क्या होता है, नीचे अंदर सब अंदर भरा होता है क्या, नाभिक या फिर यूरेनियम। अब इसके साइड से इसमें एक तरह का समझ जाइए कि घर्षण होता है, जिस कारण से यहाँ पे आग पैदा हो जाता है। अब इसके बीच में आग पैदा हो जाता है और वह आग या फिर तापीय ऊर्जा, ताप पैदा हो जाता है और तापीय ऊर्जा को नियंत्रण करने के लिए डीटीओ मतलब भारी जल की सप्लाई दिया जाता है। इधर से यह पंप से भारी जल की सप्लाई दी जाती है, जिस कारण से इसके अंदर होने वाली उत्पन्न ऊर्जा वह नियंत्रण या मंदक रह सके, वह धीरे धीरे उत्पन्न रह सके। और क्या होता है, इसके ऊपर से एक छड़ लगाया जाता है जिसको बोलते हैं बोरान का छड़। बोरान का छड़ होता है, इसका काम क्या होता है कि आपने जस्ट जैसे ही ऊपर देखा कि एक न्यूट्रॉन जाता है, बीच में क्या होता है, यूरेनियम ब्लास्ट करता है, फिर आगे जाता है, फिर ब्लास्ट करता है, फिर आगे जाता है, फिर ब्लास्ट करता है, फिर आगे जाता है, फिर ब्लास्ट करता है। वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है, ब्लास्ट करता रहता है। ठीक, अगर यह योजना है, यह जो न्यूट्रॉन है इसे अगर हम अवशोषित कर ले या तो इसको हम हटा दें तो ये ब्लास्ट की प्रक्रिया रुक जाएगी। इसी कारण से यह जो बोरान का छड़ होता है वह न्यूट्रॉन को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, जिस कारण से यह इसके अंदर जो ब्लास्टिंग या तो फिर जो विस्फोट का स्थान होता है वह क्या होता है, एक मंदक हो जाता है या फिर यह नियंत्रण हो जाता है, वह धीरे 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 नियंत्रण करता रहता है। ठीक, अब इसमें से नियंत्रण भी हो गया, मंदक भी हो गया। अब क्या होता है कि साइड से पंप लगा करके डीटीओ एक जल का सप्लाई दे दिया जाता है। अब इसको क्या कर दिया गया, ऐसे करके बंद कर दिया जाता है। परमाणु रिएक्टर में अगर जल विद्युत उत्पादन होता है तो उसे कोई देखता नहीं क्योंकि उसे ढका रहता है, ऐसे ही ढका रहता है। अब इधर से सप्लाई जाता है जल का, इधर से गर्म जल का सप्लाई वापिस आता है। अब इसे गर्म जल का सप्लाई वापिस आता है, अब यहीं पे एक डिवाइस लगा करके इस गर्म जल को क्या कर दिया जाता है, जलवाष्प के रूप में परिवर्तन करके उस जलवाष्प को टरबाइन के ब्लेड पर प्रेशर से छोड़ा जाता है। जब टरबाइन चलती है तो टरबाइन एक प्रकार का क्या है, डायनमो या फिर जनरेटर है, वह विद्युत उत्पादन करता है। ठीक, ये हो गया आपके कैसे प्रयोग किया जाता है। अब भारत में परमाणु रिएक्टर किस किस स्थान पे है और किस कहां पे उत्पादन किए जाते हैं। जो भारत में जो परमाणु रिएक्टर है यह मान लेते हैं रावत भाटा। जो रावत भाटा है वह राजस्थान में स्थित है, रावत भाटा राजस्थान में स्थित है। दूसरे नंबर पे आता है काकरापारा, यह गुजरात में स्थित है। यह आता है नरौरा, यह उत्तर प्रदेश में है। एक आता है तारापुर, यह जो तारापुर बोलते हैं परमाणु रिएक्टर है, यह भारत का सबसे पहले बनाया गया है परमाणु रिएक्टर बनाया गया है। और उसके बाद फिर 5वां नंबर पे आता है कैगा स्थित है कर्नाटक में। मतलब बहुत ज्यादा अगर विश्व को स्थिति देख करके, मतलब पूरे विश्व की स्थिति देख करके यह देखा जाए तो भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में परमाणु रिएक्टर से विद्युत उत्पादन नहीं किया जाता है। अगर यह देखा जाए कि भारत में जो विद्युत उत्पादन किया जाता है तो सबसे अधिक भारत में विद्युत उत्पादन किया जाता है इससे एनटीपीसी द्वारा, मतलब कोयला से द्वारा
विद्युत उत्पादन किया जाता है, जो 63% है। अगर यह देखा जाए कि पूरे भारत में विद्युत उत्पादन का परमाणु रिएक्टर का क्या स्थान है, तो यह देखा जाता है 1.9% केवल भारत को परमाणु रिएक्टर द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। अगर 2016 के हिसाब से देखा जाए तो भारत में परमाणु रिएक्टर से 6,780 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। और भारत सरकार ने 2032 तक परमाणु रिएक्टर से या फिर यूरेनियम से लगभग 27,500 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखे हैं। ठीक, क्योंकि कोयला भारत में असीमित संसाधन है, वो खत्म होने वाला है। इस कारण से यूरेनियम से विद्युत उत्पादन किया जाएगा। वह लक्ष्य कितना रखा गया है? 27,500 रखा गया है। कब? 2032 में। जितने भी पृथ्वी पे कार्य होते हैं, इससे कहीं न कहीं लाभ होते हैं तो हानि भी होता है। तो परमाणु रिएक्टर में क्या होता है, कभी कभी इस परमाणु रिएक्टर संयंत्र में विस्फोट हो जाता है। चेरनोबिल एक चेरनोबिल स्थान है, जिसको वो कहाँ, रूस में स्थित है। चेरनोबिल एक स्थान है, वहां पे परमाणु रिएक्टर लगाया गया था। उस परमाणु रिएक्टर से पूरे रूस में सप्लाई विद्युत का किया जाता था, लेकिन के यह मंदक के कारण, यह जो पंप है, यह पंप निरंतर चलना चाहिए। परमाणु रिएक्टर की विशेषता क्या होती है कि यह जो पंप है वह निरंतर चलना चाहिए, 1 सेकेंड के लिए यह बंद नहीं होना चाहिए। अगर यह पंप 1 सेकेंड के लिए अगर बंद हो जाता है तो इसमें क्या होता है, जो जल की सप्लाई कम हो जाएगी। अब जैसे ही जल की सप्लाई कम हो जाएगी तो यह मंदक क्या होता है, अनियंत्रित हो जाएगा और यह ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक, यह ब्लास्ट कर जाएगा। तो चेरनोबिल में यही कारण हुआ था। दूसरे स्थान पर क्या हुआ था, फुकुशिमा जापान में है। फुकुशिमा जो है वह जापान में है। यहाँ पे क्या है, यह समुद्र के किनारे यह परमाणु रिएक्टर का संयंत्र स्थापित किया गया था। इस जापान में क्या होता है, सुनामी और भूकंप हमेशा आता रहता है। कब? यह अब आया था मार्च 2011 को। चेरनोबिल का जो हुआ था यह 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। 1986 को हुआ था। अब यह जो स्थान है चेरनोबिल कहाँ चला गया, यूक्रेन चला गया। रूस का जब विभाजन हुआ तो चेरनोबिल कहाँ चला गया, यूक्रेन में चला गया। जो जापान में जो हुआ है फुकुशिमा में, वह मार्च 2011 में हुआ है। मार्च 2011 को 11 मार्च 2011 को जापान में 9 से भूकंप आया था। वह भूकंप के कारण समुद्र तट पे सुनामी आ गया। और वह सुनामी क्या कर दिया, इस फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के शीतल को डिस्टर्बेंस या निष्क्रिय कर दिया, जिस कारण से यहाँ का जो परमाणु संयंत्र है वो क्या हो गया, विस्फोट हो गया। यह दो क्या होता है, विश्व का सबसे परमाणु दुर्घटना व्यस्त क्षेत्र माना जाता है। यह वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट करें। नमस्कार।